बिहार में पेपर लीक और नकल मामले पर सख्ती, पटना हाईकोर्ट ने गठित की 3 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान होने वाली गड़बड़ियों पर अब तेजी से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक, नकल और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए पटना हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठा लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य में 3 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का फैसला लिया है। इन अदालतों में पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार बिहार के 3 जिले पटना, लखीसराय और पूर्णिया में जिला एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर की विशेष अदालत बनाई जाएगी। इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों में मामलों को तेजी से निपटारा करना, ताकि ऐसे मामलों में लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया लंबित न रहे। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कई प्रतियोगी परीक्षाओं और सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों के मामले सामने आते रहे हैं। अब इन मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलने के कारण कार्यवाही में देरी होती रही है। अब विशेष अदालतों के गठन से ऐसे मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि विशेष अदालतों में किसी भी मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई को रोजाना के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। अदालत ने प्रयास करने को कहा है कि ऐसे मामलों का निपटारा जल्द किया जाए और अधिकतम 3 महीने के भीतर ही कर दिया जाए। इससे परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई संभव हो सकेगी और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी भी आएगी। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की भी उम्मीद होगी। अब समय पर फैसला आने से जहां दोषी पाए जाने वाले आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा, वहीं जिन लोगों पर गलत आरोप लगे हैं उन्हें भी लंबे समय तक मुकदमे की प्रक्रिया में फंसे रहने से राहत मिल सकेगी। पटना हाईकोर्ट ने तीनों विशेष अदालतों के लिए पीठासीन अधिकारियों के नाम भी तय कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार पटना विशेष अदालत के लिए गौरव सिंह, लखीसराय के लिए सीमा भारतीय और पूर्णिया के लिए ठाकुर अमन कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के बाद विशेष अदालतों के संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुरोध किया है कि 3 विशेष अदालतों के गठन और नामित न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी करे और अधिसूचना जारी होने के बाद इन अदालतों में मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा में होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केवल जांच ही नहीं बल्कि समय पर न्यायिक कार्रवाई भी जरूरी है। अब फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए सरकार और न्यायपालिका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना है और बिहार में बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों के भविष्य और पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अब विशेष अदालतों के गठन से उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा से जुड़े अपराधों पर तेजी से फैसला होगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी।